जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र श्री राधे।
जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा माई जय सुदर्शना जय गौरनिताय पतित पावन गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय शील प्रभुपाद जय कायर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल श्री हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की शील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका आज के इस सत्र में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझ पर कृपा कीजिएगा कि मैं कुछ बोल सकूं। मेरी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन आप सबकी क्योंकि सुनने की इच्छा है, और जब सुनने वालों की इच्छा होती है तो क्योंकि वो परमात्मा आपके हृदय में भी हैं और वही परमात्मा मेरे हृदय में भी हैं, तो अवश्य ही यदि भगवान की इच्छा होगी तो गुरु परंपरा, शिल प्रभुपाद, गुरु महाराज और आप सबकी कृपा से मैं कुछ अच्छा बोलने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग ज़रा मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं कुछ अच्छा बोल सकूं, जिससे कि हम सबका ही भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने का कुछ प्रयोजन बने, राइट। क्योंकि वास्तव में ये जो सारे सत्संग होते हैं, इन सब सत्संगों का उद्देश्य यही होता है कि हर कोई एक एक कदम या जितने भी कदम हम सबकी कैपेसिटी है उतने कदम भगवान की और हम आगे बढ़ सकें। हर किसी का अपनी अपनी भक्ति में जिस स्तर पर हैं हम सब आगे बढ़ सकें, तो वही एक उद्देश्य है। तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर जो सीरीज़ चल रही है 24 गुरु, तो बहुत अच्छा आइडिया है और बहुत ही उत्तम विचार है कि किस प्रकार से हम शास्त्रों में से सीरीज़ उठा सकते हैं और उससे एक तो लय बनी रहती है, और उस लय में क्या होता है कि हमें समझ में आता है कि अच्छा शास्त्रों में ये भी है, तो उस तरह से हमको उसको समझना आसान होता है। तो इसी कारण से जब ये रचना की गई हैं, ये सारी रचनाएं की गई हैं, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने सारी स्टोरीज़ को उठा के भागवतम में डाल दिया है। तो जो व्यासदेव ने वो सारा संकलन किया है, तो सोच समझ के ऐसे सारे प्रसंग, जिन प्रसंगों में इस तरह से चीज़ों को व्यवस्थित किया जा सके कि आज के कलयुग के मेरे जैसे पतित लोग भी उसको समझ सकें, पढ़ सकें, सुन सकें, समझ सकने का प्रयास कर सकें। क्योंकि जब हम एक सीक्वेंस होता है, एक लय होती है, एक रचना होती है, एक स्ट्रक्चर होता है ना, तो उसको समझ पाना आसान होता है। तो उसके लिए ऐसा प्रयोजन किया गया है। तो अभी हम एक प्रयास करेंगे आज के गुरु को समझने का। पीछे के गुरुओं का किसी को रिवीजन करने की इच्छा है क्या? कौन कौन से गुरु थे? या आज के गुरु पे जंप करें? हाँ, पिछली बार एरो मेकर नहीं, लास्ट टाइम आई थिंक हमारा लास्ट रहा होगा सर्प ना। हाँ, सर्प। तो सर्प की शिक्षा क्या थी? सर्प से हाँ, स्टेज अलोन। अनिकेत, हाँ, अपना घर नहीं है तो मतलब दूसरों के घर में रहता है, राइट। हाँ, हाँ, करेक्ट, यस, ओके। तो वी कैन जस्ट प्रोसीड। तो आज के जो हमारे गुरु हैं वो हैं मकड़ी, राइट, स्पाइडर। तो मकड़ी से जो एक शिक्षा मिलती है, क्योंकि वो जो अवधूत थे वो आसपास जो भी उनके वातावरण में उनको मिलते थे उनसे वो कुछ ना कुछ शिक्षा लेते थे। तो क्योंकि वो अवधूत हैं, उनको शास्त्रों का भी ज्ञान है, तो ही हैज़ नॉलेज। तो उनको पता है कि किस प्रकार से भगवान सृजन करते हैं और किस प्रकार से भगवान उसका सृजन करते हैं, फिर उसका मेंटेनेंस करते हैं, भगवान व्यवस्था करते हैं, मैनेज करते हैं, राइट। उसी प्रकार से भगवान उसको समेट लेते हैं सृष्टि को। तो इस चीज़ को उन्होंने रिलेट किया भगवान से कि कैसे मकड़ी जो अपना जब घर बनाती है, जो अपना जाला बनाती है, तो उसमें बहुत सारी विशेष बातें होती हैं। हालांकि देखा जाए तो इस हॉल में भी कहीं कहीं जगह पर बहुत सारी मकड़ियाँ होंगी, राइट। लेकिन हम में से कोई भी उस मकड़ी को ऐसा विशेष दृष्टि से नहीं देख रहे हैं कि हम जाके मकड़ी जी के दर्शन करें, वो मकड़ी जी आप इधर हैं क्या, या फिर मकड़ी जी की तारीफ करने वहाँ पर कोई नहीं जा रहा है, या फिर मकड़ी आपने कितना सुंदर जाला बनाया है। नोबडी इज़ डूइंग दैट, राइट।
किसी के पास इतना कोई इतना ज़्यादा उनको तवज्जो नहीं दे रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है उस मकड़ी को, है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, इन अवधूत ने उस मकड़ी से सीखा कि किस प्रकार से इस मकड़ी ने इतना सुंदर सा जाला बनाया है। वो भी उन्होंने ऐसा नहीं कि किसी को बाहर से कॉन्ट्रैक्ट दिया उन्होंने कि आप आके मेरे लिए जाला बनाओ, राइट। मकड़ी ने क्या किया, वो जो जाला बनाने का जो सामान था, वो सामान जो भी उसको अवयव चाहिए थे, वो सामान उन्होंने अपने अंदर से ही प्रकट किया, राइट। तो भगवान भी बिल्कुल उसी प्रकार से अपने ही अंदर से, जैसे मकड़ी अपनी ही लार से, अपना ही जो एलिमेंट होता है उससे ही वो सारा एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, और भगवान भी उसी प्रकार से वो सारी वस्तुएं जो हैं स्वयं ही प्रकट करते हैं। उसके बाद जब वो जाला बन जाता है, जो भी उसके समय अवधि होती है, तो वहाँ पर मकड़ी का प्रयोजन क्या होता है कि उसके जाल के अंदर आके कोई फंसे, कोई जाल के अंदर आके फंसे, कोई कीट, कोई मॉस्किटो, कोई भी मक्खी, ये सब, राइट। ऐसा उनका उद्देश्य होता है। और तो पहले बनाना, फिर उसमें जो भी उसकी एक्टिविटी है, जो भी उसका पर्पस है, उस पर्पस को मेंटेन करना, और उसके बाद जब वो पर्पस पूरा हो जाए तो उसको वापस जाल को समेट लेना। तो ये मकड़ी करती है तीनों का। तो उसको उन्होंने कैसे रिलेट किया कि इसी प्रकार से तो भगवान भी करते हैं। यही तो भगवान भी करते हैं। भगवान भी वो सब एलिमेंट खुद निकालते हैं, खुद उसको बनाते हैं, बनाने के बाद खुद चलाते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, और मेंटेन करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और वो सब फिर भगवान के अंदर चला जाता है, राइट। तो इस प्रकार से उन्होंने इस मकड़ी के साथ वो शिक्षा ली। तो ये एक तरह से देखा जाए तो कितना विस्तृत विज़न है, वो कितना उच्च कोटि का दृष्टिकोण है कि इतनी छोटी सी चीज़ से हम इतने बड़े स्तर के मतलब एक्टिविटी को हम रिलेट कर पा रहे हैं, है ना, उससे कंपैरिजन कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से इन अवधूत ने हमको ये सिखाया कि एक मकड़ी से हम क्या सीख सकते हैं, कि किस प्रकार से हम भगवान की गतिविधियों को भी एक छोटे से नगण्य जीव मकड़ी से हम सीख सकते हैं। तो ओके, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो इसमें अब जैसे कि एग्जाम्पल तो ये हो गई, बात तो छोटी है कि मकड़ी का जाला आपको क्या लगता है कितने दिन टिकता होगा, एक मकड़ी का जाला कितने दिन टिकता होगा। मैंने ऐसे स्टैट्स निकाले नहीं, आप में से किसी को ज्ञान हो तो मुझे बता सकते हैं। जैसे एक मकड़ी जाला बनाती है, जब तक हम आँच पे आके उस पर झाड़ू नहीं चढ़ा देते, राइट। तो ऐसा ही होता होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वास्तव में अगर आप देखो कोई घर अगर बहुत सालों तक बंद पड़ा है तो वहाँ पर जाले बढ़ते ही जाते हैं, और जब हम उसको खोलते हैं कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद, तो जाले बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, खूब मोटे मोटे हो जाते हैं, राइट। तो हो सकता है उसकी एज काफ़ी होती हो। लेकिन भगवान के जो जाला है, जिस जाले में हम सब घूम रहे हैं, जिस जाले में हम सब फंसे हुए हैं, राइट, हम भी सब फंसे हुए हैं ना। भगवान ने ये जाला बनाया है, लेकिन भगवान की इंटेंशन उस मकड़ी की इंटेंशन जैसी नहीं थी। मकड़ी की इंटेंशन क्या होती है कि जो जाला, जो भी कीट पतंगे इस जाल में आके फंसेंगे उनको मैं खा जाऊंगी, मेरा ब्रेकफास्ट, मेरा लंच, मेरा डिनर, राइट। मकड़ी को केवल इतना ही समझ में आता है, मकड़ी का पर्पस वही होता है। लेकिन श्री भगवान का विज़न ऐसा नहीं है। श्री भगवान ने ये जो इतना सुंदर जाला बनाया है, जिसको कि हम जाला भी नहीं मानते एक्चुअली, वास्तव में हम लोगों को लगता है सब ठीक तो चल रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या है लाइफ में, इट्स ओके, अच्छा तो है सब कुछ, राइट। क्या भगवान भगवान करते रहते हो, क्या ज़रूरत है यहाँ से कहीं जाने की, मतलब। तो हमको लगता है कि ये जाल जो है वो जाल है ही नहीं, हमको तो सब नॉर्मल लगता है। लेकिन जो मक्खी या भी जो मच्छर उस मकड़ी के जाल में फंसे होते हैं, उनको पता होता है कि मकड़ी आने वाली है। उनको तो वो साक्षात मृत्यु दिख रही होती है, उनको पता होता है कि अभी मैं यहाँ से कहीं जा नहीं सकता हूँ, राइट, क्योंकि अभी मैं फंस गया हूँ। तो मकड़ी की ब्यूटी क्या होती है, मकड़ी उस जाल में सारे में खुद घूम सकती है। मकड़ी खुद नहीं फंसती है उसमें, उसको पता है कि उसको जाल के अंदर से कैसे नेविगेट करना है, कैसे जगह जगह पर जाना है, हाँ। लेकिन बाकी कोई जो उस जाल में जाता है वो फंस जाता है। तो यानी कि जिसको कि उस जाल के विषय में ज्ञान है, किसको ज्ञान हो सकता है, या तो मकड़ी को, या फिर अगर किसी प्रकार से मकड़ी ने किसी को वो नॉलेज ट्रांसफ़र किया हो। नॉलेज ट्रांसफ़र मीन्स किसी ने अगर मकड़ी को बताया हो कि क्या होता है जाल, ओके। तो एक बार हम
ठीक है, ये सब मैं वैसे बोल चुका हूँ। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो ना एक छोटी सी मकड़ी से, सामान्य जीव से भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमें अवधूत सिखा रहे हैं। और पहले आगे बढ़ने से पहले मैं ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये जो पीपीटी बनी है ये नोटबुक LM से बनी है, विच इज़ AI ऐप। तो वैसे मैंने रिव्यू किया है, लेकिन देखने में खूब सुंदर है और पॉइंट्स भी मैंने रिव्यू किए अच्छे हैं। तो आई वॉन्ट टू गिव द क्रेडिट। आप ऐसा ना सोचे कि कितनी सुंदर पीपीटी बना के लेके आए हैं यार, ये आधे घंटे में सब हो गया है। तो सारा कंटेंट वहाँ से बन के आया है। तो लेट्स थैंक हुएवर हैज डन दिस। जिन्होंने भी नोटबुक LM बनाया है, हम उनको क्रेडिट देंगे। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि वो भी भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकें, राइट। और कभी कहीं ना कहीं जाके भगवान का वो थोड़ा सत्संग करें, भगवान का कीर्तन में भाग लें, जिससे कि उनके भी भगवान की भक्ति में आगे प्रगति हो सके, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स हम डिस्कस कर रहे थे कि अपने ही भीतर से धागा निकालना और कुछ समय तक उस जाल में क्रीड़ा करना मतलब उसका यूज़ करना, लोगों को फंसाना, अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर करना और उसके बाद उस जाल को स्वयं निगल लेना। ये 3 स्टेप्स होते हैं मकड़ी के जाल में। तो इसी को हम अभी देखेंगे भगवान के साथ किस प्रकार से ये रिलेट होता है। और ऑब्वियसली क्योंकि वह भगवान की बात है, भगवान परम परमात्मा भगवान हैं, उनका जो स्तर होगा, उनका स्तर देख के हमारी आंखें खुली की खुली रह जानी चाहिए। अगर हम पहले से पता है तो फिर तो हमें पहले से ही वो खुली होनी चाहिए। लेकिन अगर आज हम पहली बार वो जानेंगे तो हमें समझ में आएगा कि भगवान की महानता क्या है और हमारी लहानता क्या है, यानी कि हम कितने छोटे हैं उनके सामने। तो अभी हम ये देखने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर एक कंपैरिजन और करें तो जैसे एक मकड़ी है, वो मकड़ी क्या कर रही है जब वो घर बना रही है, तो वो ये राइट साइड वाला जो एग्जाम्पल है यहाँ पर ईश्वरीय जुलाहा या फिर मकड़ी जब बना रही है तो उसको भगवान ने वो शक्ति दी हुई है कि वो अपने अंदर से ही वो मटेरियल प्रोड्यूस कर सकती है, अपने अंदर से ही वो जाला बना सकती है वो, राइट। तो वो भगवान की शक्ति के कारण वो उसको यहाँ पर जो वर्ड दिया गया उस श्लोक में वो दिया गया है आत्माधार। आत्माधार मतलब मैं किसी और पर आधारित नहीं हूँ, मैं अपने ऊपर ही आधारित हूँ, ठीक है। लेकिन जब हमने ये बिल्डिंग बनाई होगी तो हमने क्या किया होगा, ये लेफ्ट साइड वाली जो एग्जाम्पल है ना, यहाँ पर हमने क्या किया होगा, बहुत सारी मशीनरी बुलाई होगी, पहले फाउंडेशन खोदी होगी, फाउंडेशन खोदने के बाद ईंटें, सीमेंट, सरिया, राइट, वो सब मटेरियल लाया होगा, लेबर लाई होगी, फिर जाके उसको हमने दीवारें बनाई होंगी, सारा इलेक्ट्रिशियन का काम किया होगा, वो सारी चीज़ें करके लेनी पड़ी। उसमें से कोई भी चीज़ क्या हमारे पास अंदर से आई? नहीं, सब कुछ बाहर से आया, सब चीज़ों के लिए हमने पेमेंट किया। तो एक बार प्रभुपाद के पास मिलने के लिए कुछ रिपोर्टर्स आए, एंड उस टाइम कुछ साइंटिस्ट वगैरह भी थे, समय पर ऐसे जैसे गैदरिंग होती थी तो प्रभुपाद से बात करते थे। तो वो बात ये चल रही थी कि आज हम कितने आधुनिक हो गए हैं, तो हमारे पास आज इतनी बड़ी बड़ी स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग्स हैं, हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है, क्या नहीं है हमारे पास। तो प्रभुपाद बोलते हैं आपके पास अपना क्या है? तो प्रभुपाद ने उन्होंने पूछा कि आपके पास अपना क्या है? तो वो बोले कि ये बिल्डिंग हमने ही बनाई है। वो बोले बिल्डिंग के लिए रेत कहाँ से लाए आप? वो बोले समुद्र के पास से। वो बोले सीमेंट कहाँ से लाए आप? सीमेंट हमने बनाया, लेकिन सीमेंट बनाने के लिए जो आपको ग्लास लगता है, जो सारे एलिमेंट्स लगते हैं, जो केमिकल्स लगते हैं, वो कहाँ से लाए आप? वो हमने नेचुरल चीज़ों से लिए जहाँ से आते हैं, राइट। और फिर उस तरह कर करके सारी चीज़ें जो प्रभुपाद ने जब उनसे पूछा कि आप ये कहाँ से लाए, ये कहाँ से लाए, ये कहाँ से लाए, ये कहाँ से लाए, उन सबके पास कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि वास्तव में उन्होंने अपने पास से कुछ लाया ही नहीं था। सब कुछ कहीं ना कहीं से सीधे या उल्टे, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सब कुछ नेचर से आ रहा था। तो इस प्रकार से प्रभुपाद चीज़ों को रिलेट करते थे, उनको बताते थे, हम सबको बताते हैं कि सब कुछ एक्चुअली भगवान के ऊपर ही आधारित है। तो हमारा कुछ भी आत्मा आधार नहीं है, हमारा कुछ भी आत्मा आधार नहीं है, और भगवान का सब कुछ आत्मा आधार है, ठीक है। तो ये अंतर है भगवान में और हम में, कि भगवान सब कुछ अपने आप अपनी ही शक्तियों से कर पाते हैं, और हमें सब कुछ करने के लिए बाहर की चीज़ों पर निर्धारित रहना पड़ता है, डिपेंड करना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल से कि भगवान किस प्रकार से चीज़ों को चलाते हैं। तो मकड़ी के एग्जाम्पल से हमने ये समझा कि भगवान किस प्रकार से आत्मा आधार होकर आधारित होकर करते हैं, ओके। और मकड़ी भी उसी प्रकार से, क्योंकि भगवान से शक्ति मिली हुई है, वो कर पाती है। अभी भगवान किस प्रकार से बनाते हैं? तो भगवान को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है?
जब हमें कुछ बनाना होता है तो क्या हमें क्या करना पड़ता है? हमने सभी सुना कि हमें सब कुछ बात करनी पड़ती है, सारा बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट करना पड़ता है, सारे प्रोजेक्ट्स बना के लाना पड़ता है, राइट? लेकिन जब भगवान को बनाना होता है ना, तो भगवान को क्या करना होता है? उसको बोलते हैं योग निद्रा। तो भगवान बस योग निद्रा में जाते हैं, और उस योग निद्रा में जब भगवान अपना सांस छोड़ते हैं, जब श्वास छोड़ते हैं, तो भगवान के जो यहाँ से मोल ये होता है ना, जहाँ से हमारे ये बाल निकले हुए हैं शरीर के अंदर, रोमकूप बोलते हैं जिसको, रोमकूप, है ना? तो उनके रोमकूपों से, जैसे आपने बच्चों को कभी खेलते देखा है, वो बबल्स, बच्चे आजकल क्या करते हैं, वो सोप बबल्स बनाते हैं। उनको एक स्टिक होती है, उसमें वो शैम्पू का वो सोप बबल होता है, उसके अंदर फूंक मारते हैं और खूब बड़े बड़े बलून्स वहाँ पर ये क्या बोलते हैं उसको, बबल्स उड़ने लगते हैं हवा में, राइट? इस तरह करके होते हैं, कुछ सेकंड में फूटने लग जाते हैं वो सब। लेकिन भगवान क्या होता है, जिस तरह से वो बबल्स निकलते हैं फूंक मारने पर, सोप बबल्स के, भगवान के रोमकूपों से इस प्रकार से ब्रह्मांड निकलते हैं। ब्रह्मांड क्या होता है? एक ब्रह्मांड होता है कि जिसमें कि ये पृथ्वी एक डॉट के बराबर भी नहीं है, डॉट से भी छोटी। हम जानते हैं कि साइंस ने हमें इतना ज्ञान तो दे दिया है कि अभी जो हमारे सूर्यदेव हैं, वो सूर्यदेव इतने बड़े हैं कि उसमें सैकड़ों हजारों पृथ्वियाँ हमारे सूर्यदेव में जा सकती हैं, राइट? और वो सूर्यदेव हमारी एक गैलेक्सी का पार्ट है, गैलेक्सी होती है, राइट? तो वो सूर्यदेव हमारी एक गैलेक्सी का पार्ट हैं, और ऐसे ही हमारी अनेक गैलेक्सीज हैं। आपने आकाशगंगा सुना होगा, आकाशगंगा, है ना? तो वो मल्टीपल गैलेक्सीज होती हैं, आकाशगंगा होती हैं, वो मल्टीपल आकाशगंगाओं से मिलकर एक ब्रह्मांड बनता है। ओके, तो एक ब्रह्मांड कितना बड़ा हुआ फिर हम कल्पना भी नहीं कर सकते, राइट? तो भगवान के सोते समय, योग निद्रा में सोते हुए, जो उनके शरीर से जो ब्रह्मांड निकल रहे हैं, वो इतने महान हैं, इतने बड़े हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। इट इज़ जस्ट लाइक, एक बार एक कुएं में एक मेंढक रहता था। तो कुएं का राजा था, वो कुएं में आराम से रहता था, उसकी पूरी फैमिली थी, बड़ा परिवार था उसका, ठीक है? तो कुआं भी बड़ा था उसका, ऐसी बात नहीं है, छोटा मोटा कुआं नहीं था। तो वो वहाँ पर आराम से रहता था। तो एक दूसरा कुआं, जो मेंढक वहाँ से घूमते घूमते आ जाता है कभी, तो वो जो दूसरा कुआं, वो दूसरा मेंढक बाहर से घूम के आता है, वो बोलता है, ए भाई सुन ना, मैंने समुद्र देखा, समुद्र। वो बोलता है समुद्र, वो क्या होता है ना? बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है समुद्र, बड़ा होता है क्या? कितना बड़ा? मतलब ये मेरे कुएं बराबर क्या? बोलता नहीं, कुआं ये इतना कुछ भी नहीं होता, समुद्र बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। वो बोलता कितना? मतलब कितना बड़ा होगा? क्योंकि वो कुएं का मेंढक है ना, आपने सुना होगा ना, कुएं का मेंढक है ना। तो कुएं का मेंढक है तो उसको कुएं का तक की सोच है, वो केवल कुएं तक ही सोच सकता है। तो उसने प्रयास किया, उस कुएं के मेंढक ने, ये बताने का कि कितना बड़ा। तो वो करते करते, बड़ा करते करते, अपने जैसे उनका ये होता है ना, आपने देखा होगा मेंढक का यहाँ पर एक थैली होती है, तो उसको फुला के दिखाने लगा कि कितना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। वो बोलते नहीं, इतना बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। और उस प्रयास में, क्योंकि उसके बस की बात ही नहीं थी, उसका जो ब्लैडर है, वो जो थैली है, वो ही फट जाती है, राइट? बिकॉज वो लिमिट नहीं सोच सकते। उस कुएं के मेंढक को समझ में नहीं आ सकता कि समुद्र क्या होता है। तो इस प्रकार से हमारी भी वही हालत होती है कि जब हम भगवान के विषय में सोचने चलते हैं, तो इसलिए बेस्ट क्या होता है कि अपनी एबिलिटीज़ पे डिपेंड करने से अच्छा है कि हम शास्त्रों का आधार लें। तो जैसे शास्त्रों में हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान के रोमकूपों से महाविष्णु जो हैं, नहीं, महाविष्णु आराम से योग निद्रा में लेटे हुए हैं, और उनके रोमकूपों से इस प्रकार से ब्रह्मांड निकल रहे हैं। उसके एक छोटे से ब्रह्मांड के अंदर हम एक पृथ्वी के अंदर अभी यहाँ पर हैं। तो इस प्रकार से इतनी महान रचना होती है। तो कहते हैं कि एक जैसे सपोज एक पोता है आपके पास, और उस पोतों के अंदर अगर आपने राई के दाने लिए हैं, राई के दाने भर लिया आपने, तो एक पोते के अंदर कितने राई के दाने आएंगे? आई थिंक कुछ करोड़ आ जाएंगे, राइट? उस प्रकार से उतने ब्रह्मांड रहते हैं, उतने ब्रह्मांड होंगे, और उतने सारे ब्रह्मांडों का संचालन कौन कर रहे हैं? भगवान। वो भी सब योग निद्रा में। और ये जो महाविष्णु हैं, ये महाविष्णु जो हैं भगवान कृष्ण के एक अंश हैं। तो जैसा कि भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं,
अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सब जगह हूँ। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मुझसे ही सब कुछ आता है, मुझसे ही सब कुछ आता है। इति मत्वा भजन्ते मां, ये समझते हुए जो मेरी पूजा करते हैं, बुधा भाव समन्विता, वो लोग जो होते हैं बुद्धिमान होते हैं। तो ऐसा भगवान बता रहे हैं कि तो इस बात को सुन के हमें क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। तो इसकी वजह से हमको भगवान की भक्ति में आगे प्रेरणा मिलनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसे ही जैसे भगवान भागवतम में एक श्लोक आता है, एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृगयंती युगे युगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, भागवतम के प्रथम कैंटो में वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से भगवान के डिफरेंट अवतार जो होते हैं आते रहते हैं। और वहाँ पर एक उपमा दी गई है, एक कंपैरिजन दिया गया है कि कैसे, जैसे समुद्र में लहरें आती हैं ना, आपने देखा है समुद्र में लहरें कैसी आती हैं, कभी गिनने का प्रयास किया है? गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, राइट। तो जैसे समुद्र के अंदर आने वाली लहरों को हम गिन नहीं सकते हैं, वैसे ही भगवान के अनेकों अनेकों अवतारों को, भगवान की अनेकों अनेक लीलाओं को हम गिन नहीं सकते, राइट। और इसी वजह से मैं ये कह रहा था कि जो यहाँ पर भागवतम में स्पेसिफिक चीज़ें जो सुखदेव गोस्वामी, ये व्यासदेव जी ने इकट्ठा किया है ना, विशेष जो खास सारे अवतार हैं, खास लीलाएं हैं, उनको उन्होंने वहाँ पर संकलित कर दिया है जिससे कि हम आसानी से समझ सकें। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि भगवान के इतने ही अवतार हैं या भगवान की इतनी ही लीलाएं हैं, राइट। भगवान के अवतारों का, भगवान की लीलाओं का कोई अंत नहीं है। और इस कारण से मतलब हमारा कभी भगवान के विषय में सुनना या भगवान के नाम का जप करना या भगवान के नाम का कीर्तन करना, उसकी भी जितना अधिक से अधिक हो सके हमारी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान असीमित हैं। तो हम भगवान को भी, हमारा जो प्रयास है भगवान को प्रसन्न करने का, वो भी हमारे स्तर पर एटलीस्ट असीमित ही होना चाहिए। तो हम उसको जितना ज़्यादा हम भगवान को प्रयास करेंगे प्रसन्न करने का, उतना ही ज़्यादा हमारा जीवन का साफल्य है। तो उतना हमें प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भगवान किस प्रकार से अपने सोते सोते योग निद्रा में एक मकड़ी के समान इन सृष्टि का निर्माण हो जाता है। तो भगवान की ऑब्वियसली शक्तियाँ हैं, भगवान की शक्तियाँ हैं, तो विविधैव शक्ति होती हैं भगवान की, बहुत सारी अनगिनत शक्तियाँ हैं भगवान की। वो शक्तियाँ भगवान की इच्छा मात्र से सब कुछ कार्य कर देती हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान ने उसका निर्माण कर दिया। अभी अगर हम भगवान के श्वास की बात करें, तो इस समय जो हम जी रहे हैं, हम इसलिए जी पा रहे हैं क्योंकि भगवान ने इस समय अपनी सांस छोड़ी हुई है, यानी कि भगवान की श्वास अभी बाहर निकली हुई है, इसलिए हम जी रहे हैं। ओके, जैसे ही भगवान अपनी वो श्वास को अंदर खींच लेंगे ना, महाप्रलय। ओके, लेकिन डरिए नहीं, भगवान की श्वास बहुत लंबी होती है। अभी हम करोड़ों साल तक जी चुके हैं भगवान की श्वास के अंदर, और अगर ऐसे ही जन्म मृत्यु जरा व्याधि के अंदर चक्कर काटते रहे तो अभी करोड़ों साल जीने का अवसर और भी बाकी है, क्योंकि भगवान की श्वास अभी भी चल रही है, लंबी है। तो भगवान की श्वास की जो अवधि बताई गई है वो बताई गई है 31 नील 10 खरब 40 अरब पृथ्वी वर्ष। आपने ये नील सुना है सबने, हिंदी में जो शब्द होता है गणना में, है ना। तो जैसे हम करते ना आजकल ज़्यादातर मिलियन ट्रिलियन बिलियन में बात करने लग गए हम लोग, लेकिन अगर हम बात करें सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़ के बाद क्या आता है? अरब, खरब, फिर नील आता है, फिर शंख आता है, फिर पदम आता है, इस तरह करके होते हैं, राइट। तो ये सब गणना में, हिंदी गणना में इस तरह से टर्म्स हैं। ओके, तो 311 ट्रिलियन ईयर्स, इतने ट्रिलियन ईयर्स तक भगवान की सांस चल रही है, यानी कि ये एक सांस छोड़ी है भगवान ने। उतनी सांस में आप ये देखिए, जैसे यहाँ पर एक मानव वर्ष है, इधर सबको दिख रहा होगा, राइट। एक मानव वर्ष है, उसके बाद यहाँ पर एक दिव्य वर्ष होता है। एक दिव्य वर्ष में क्या होता है, जो हमारे एक सतयुग, एक द्वापर, एक त्रेता और एक कलयुग, ये जो हो गए ना, ये मिलके एक दिव्य वर्ष हो गया। इसके बाद इस तरह करके ब्रह्मा जी का एक दिन होता है,
तो ब्रह्मा जी का एक दिन ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर समय की गणना अलग होती है, हमारा जो समय होता है छोटा होता है और ब्रह्मा जी का समय अधिक होता है। तो आपने जैसे ब्रह्म विमोहन लीला सुनी होगी, तो उसमें क्या हुआ था, जस्ट टू क्विकली ब्रीफली रिवाइज दैट, यहाँ पर क्या हुआ था, ब्रह्मा जी ने भगवान के जो बछड़े थे और भगवान के जो साथ के ग्वाले फ्रेंड्स थे उनको चुरा लिया और टेस्ट कर रहे थे कि भगवान कृष्ण को देखता हूँ, ऐसे क्या छोटे बच्चों के साथ टाइम पास कर रहे हैं इधर, हाँ कैसे भगवान हो सकते हैं ये। तो ब्रह्मा जी ने उनको चुरा के अपने पास रख लिया और फिर उनको चेक करना था कि भगवान क्या करेंगे अभी, ये कृष्णा क्या करेगा अभी। तो उनको चेक करना था, तो कृष्णा ने फिर ढूंढा, कृष्णा को पता भी चल गया कि किसने किया है, क्या हुआ है। और भगवान कृष्ण ने तो अपना तसल्ली से बिना किसी के ऊपर डिपेंड किए, आत्मा आधार, अगेन वही एग्जाम्पल राइट, अपने ऊपर डिपेंड करके भगवान ने किसी को नहीं बोला भैया मुझे जरा 545 लड़के सप्लाई करो यार, जरा मुझे 636 बछड़े सप्लाई करो, मुझे ब्रह्मा जी को जरा दिखाना है कि मेरे पास इतना सब कुछ मटेरियल अवेलेबल है। नहीं, भगवान ने किसी को नहीं बोला, भगवान ने टप 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 जितने भी बॉयज थे, जितने भी बछड़े थे, उतने ही बछड़े एग्जैक्ट फीचर्स वाले, एग्जैक्ट बोलने वाले, एग्जैक्ट साइज के, एग्जैक्ट कद काठी, मतलब कोई भी किसी में डिफरेंस नहीं था। यहाँ तक कि उन बच्चों के मम्मी पापा को भी 1 साल तक पता नहीं चला कि ये तो मेरा बेटा है ही नहीं, 1 साल तक पता नहीं चला किसी को, सब वैसे ही रह रहे थे। हाँ, केवल इतना हुआ था कि एक साल में उन्हीं मम्मी पापा को अपने उन्हीं बच्चों पे और अधिक प्रेम आ रहा था। क्यों? क्योंकि उस 1 साल में वो बच्चे नहीं थे, स्वयं भगवान थे, राइट। इतना अंतर था। लेकिन भगवान की महानता इस बात से हम समझ सकते हैं कि भगवान कितना सेल्फ सफिशिएंट है, अपने आप में ही सब कुछ कर सकते हैं, उनको किसी के ऊपर निर्भर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब ब्रह्मा जी ने चेक किया तो उस 1 साल में सब हो गया आराम से। यहाँ पर बहुत अच्छा रहा क्योंकि वृंदावन में, क्योंकि एवरीवन गॉट टू रेसिप्रोकेट विद कृष्णा, हर किसी को भगवान के साथ आदान प्रदान करने का अवसर मिला, बहुत अच्छा गया। और उस टाइम भगवान, फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब देख के आते हैं जरा कि कृष्णा ने क्या किया। वहाँ तो थोड़ा टाइम बीत गया होगा, ब्रह्मा जी यहाँ देखने आते हैं तो यहाँ सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। तो यहाँ पर आके देखते हैं तो वो ग्वाले भी वहीं खेल रहे हैं, वो बछड़े भी वहीं पर घूम रहे हैं, कुछ डिफरेंस ही नहीं है। और ब्रह्मा जी बोलते हैं ये कैसे हो गया। फिर ब्रह्मा जी जाके अपनी जगह चेक करते हैं कि अरे तो यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर ब्रह्मा जी वापस इधर आते हैं, फिर समझ में आता है, फिर भगवान उनको अपना दिव्य रूप उन सब ग्वालों और सब बछड़ों के अंदर अपना वो दिव्य रूप दिखाते हैं भगवान। तब ब्रह्मा जी को समझ में आता है कि मैंने क्या कर दिया। फिर ब्रह्मा जी बहुत सुंदर सुंदर प्रेयर्स बोलते हैं, क्षमा मांगते हैं, बोलते हैं गलती हो गई माफ़ कर दो, तो भगवान उनके क्षमा करते हैं। तो दैट वे, लेकिन हम यहाँ भटके कहाँ से थे कि ब्रह्मा जी का जो काल होता है, समय होता है, वो हमारे यहाँ के समय से धीरे चलता है, हमारा समय तेज चलता है, राइट। जहाँ पर 1 साल बीत गया था वहाँ पर कुछ क्षण बीते थे, जितनी देर में ब्रह्मा जी देख के आए वापस गए, राइट, उतनी देर में ही यहाँ पर 1 साल बीत गया था। तो इस समय समझ में आता है कि किस प्रकार से वहाँ का समय तेज, वहाँ का समय धीरे है, सॉरी। तो ये जो ब्रह्मा जी का 1 दिन हुआ, फिर ब्रह्मा जी के 1 दिन के बाद क्या होगा, जैसे ब्रह्मा जी का 1 दिन हुआ वैसा ही ब्रह्मा जी का 100 साल की अवधि जाएगी। ब्रह्मा जी का भी 100 साल का आयु होता है और ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु में कट नहीं लगता है। हमारा तो आजकल क्या हो गया है, कोई 60 जी लिया तो कोई 80 जी लिया, एवरेज होकर 70 के आसपास जी लेते हैं, राइट, ऐसा हो जाता है। लेकिन ब्रह्मा जी की आयु में कट लगाने की आवश्यकता नहीं होती, वो डिसाइडेड है। वहाँ पर ना जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसी टेंशन्स नहीं है उस ड्यूरेशन में एटलीस्ट, राइट। तो ब्रह्मा जी का पूरा टाइम हो जाता है, उसके बाद ब्रह्मा जी का पूरा जीवन काल हो जाता है। उतनी ड्यूरेशन में भगवान की एक सांस भगवान पूरी ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ब्रह्मा जी के काल पूरा हो जाता है तो भगवान अपनी सांस अंदर ले लेते हैं। ब्रह्मा जी और जितने भी बचे हुए लोग उस समय हैं वो सब के सब वापस ब्रह्मा जी भगवान के अंदर चले जाते हैं अगली रचना के लिए। तो अगली जब रचना होती है उस समय फिर से वो सब के सब एक नई शुरुआत करते हैं, यानी कि उनको फिर से सतयुग में जन्म मिलता है, फिर से वो अपना अगला एक दिव्य युग चालू होता है। तो इस प्रकार से भगवान की सृष्टि कार्य करती है। तो आप सोचिए कितने विस्तार पे ये सब कुछ हो रहा है, क्या स्केल है इसका, है ना। मतलब एक तो भगवान, अगर भगवान के रोमकूप से एक ब्रह्मांड निकल रहा है तो भगवान का साइज क्या हो रहा चाहिए, ये सोचिए। क्या सोच सकते हैं हम? सोच सकते हैं? नहीं, हम तो कुएं के मेंढक हैं, बेटर कुएं के मेंढक ही रहें। हम भगवान से केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान मेरे पात्र के अनुसार
मुझे आपकी समझ दे दीजिए बस, है ना। उसमें भी अभी मेरे ख्याल से जो बेस्ट हम मांग सकते हैं ना, हम ये मांग सकते हैं, भगवान बस आपके नाम में थोड़ी सी रुचि दे दीजिए, है ना। एक बार भगवान के नाम में थोड़ी सी रुचि मिल गई तो बाकी सब भगवान बाद में देते रहेंगे जब भगवान की इच्छा होगी। तो सबसे बड़ी जो अगर हम एक इच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इच्छा के अनुसार भगवान हमें रेसिप्रोकेट करते हैं, भगवान हमें देते हैं। तो जब हमारी इच्छाएं हम शुद्ध रखते हैं तो भगवान देखते हैं कि इसकी इच्छा क्या है, उसी अनुसार फिर भगवान हमको प्रदान करते हैं, राइट। तो हमें प्रयास करना चाहिए समझने का, सुनने का। तो जब हम भगवान की महानता के विषय में सुनते हैं तो समझ में आता है कि ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महान है, ठीक है। तो उसके बाद हमें प्रयास करना चाहिए कि अपने स्तर पर मैं क्या कर सकता हूँ। और सपोज भगवान ने कभी मेरे हृदय में विदित भी कर दिया, बता भी दिया कि भगवान का साइज़ क्या रहा होगा, भगवान कितने महान रहे होंगे, उसका मैं कर क्या लूँगा। मेरे लिए मतलब ऑब्वियसली जानने के लिए अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, और भगवान के प्रति मेरी भक्ति बढ़ेगी, भगवान के प्रति मेरा सम्मान बढ़ेगा। लेकिन मेरे स्तर पर मैं सबसे ज़्यादा अच्छा क्या काम कर सकता हूँ, भगवान के नाम का जप बहुत अच्छे से करना, राइट। यानी कि उसमें मैं करता हूँ, इसलिए मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी जप उधर अच्छा नहीं होता है, माइंड बहुत टर्बल करता है, माइंड इधर उधर जाता ही है। तो हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि हम सब बहुत अच्छा जप करें, भगवान के नाम में रुचि लें। जब भी हम भगवान के नाम का जप करें, प्रयास करें कि हम सदैव भगवान के नाम को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, और बाकी कोई ख्याल, बाकी कोई प्लानिंग, बाकी कोई डिस्टर्बेंस उस टाइम हमारे भगवान के नाम के जप के बीच में ना आए। तो सबसे विशेष हमारा भगवान के प्रति आदान प्रदान ये हो सकेगा, भले ही हम कितने ही छोटे क्यों ना हो, भले ही हमारा स्तर क्या भी क्यों ना हो, राइट। लेकिन ये जो एक कार्य होगा उससे भगवान निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवान हम सबका जो नाम जप है वो इंडिविजुअली सुनते हैं। जब हम कीर्तन करते हैं तो भगवान, हम कलेक्टिवली सुन रहे हैं भगवान, राइट, सब कोई साथ में कीर्तन कर रहे हैं। लेकिन जब हम जप कर रहे होते हैं, वो जप हमारा केवल भगवान के साथ हो रहा होता है, राइट। तो वो भगवान के साथ जब हमारा अकेला जप हो रहा है, तो मेरा जप केवल कौन सुन रहे हैं, मेरा जप केवल भगवान ही सुन रहे हैं, है ना। तो मैं और भगवान दो ही लोग हैं वहाँ पर बस। तो वो बेस्ट समय है जबकि हम भगवान के साथ सच में एक क्वालिटी समय बिता सकते हैं। तो उस समय में प्रयास करना चाहिए कि कोई भी और डिस्ट्रैक्शंस वहाँ पर ना आए। तो अभी हमने देखा कि भगवान का श्वास का काल क्या है। तो भगवान ने रचना की, और ये श्वास के काल में भगवान जब अभी योग निद्रा में है, तो उस योग निद्रा में इतने समय के बीच में आपको क्या लगता है, ये जो सृष्टि भगवान ने बनाई है, क्या ये चल रही है ठीक से? चल रही है? चल रही है ना? चल रही है, काम चल रहा है ना। जिसको जितनी ऑक्सीजन चाहिए मिल रही है कि नहीं मिल रही है? डेली मिल रही है, राइट। जितनी ऊष्मा चाहिए उतने के सूर्यदेव आ रहे हैं, राइट, टाइम से आ जाते हैं, टाइम से अपना अस्त हो जाते हैं। चंद्रदेव आते हैं, शीतलता दे के जाते हैं, सब्जियों में, प्लांट्स में जूस दे के जाते हैं। हर चीज़ समय से हो रही है, राइट। सब ऋतु में समय से आती जाती हैं। सारी फसलें, सारी सब्जियां, सारे जो धान्य हैं वो सब समय से, टाइम से मिलते रहते हैं। पेड़ों पे फ्रूट्स टाइम से आते रहते हैं, है ना। तो सारी व्यवस्था भगवान ने की हुई है। भले ही वो एक किसी घर के कोने में रहने वाली एक चींटी हो, या भले ही वो एक जंगल के अंदर 50 किलो घास खाने वाला हाथी हो, दोनों के लिए ही नहीं, उसमें जितने भी स्पेशीज़ हैं, जितनी भी जीवात्माएं हैं, सबके खाने की व्यवस्था भगवान ने पूरी की हुई है ना। तो ये कौन मेंटेन कर रहा है? हम सोचेंगे भगवान तो सो रहे हैं, नहीं, भगवान सो रहे हैं, लेकिन भगवान योग निद्रा में सो रहे हैं। सोते सोते में भी भगवान वो सब अरेंज करते हैं। तो हम सबको जितना मिलना है वो सब भगवान ने पहले से ही निर्धारित करके रखा हुआ है। तो किसी को कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, राइट। तो भगवान ने वो सांस अभी छोड़ी हुई है, भगवान ने रचना कर रखी है। उस रचना से जब तक भगवान श्वास वापस लेंगे, उसके बीच में भी भगवान सारा मेंटेनेंस कर रहे हैं। भगवान सबका ध्यान रख रहे हैं। हर किसी के लिए जो जो चाहिए वो सब व्यवस्था कर रखी है भगवान ने। तो इस प्रकार से भगवान की ये व्यवस्था है। तो यहाँ पर जब भगवान ये रचना करते हैं तो उसमें कुछ टेक्निकल डिटेल्स दी गई हैं भागवतम में। तो भागवतम में कुछ स्कंद है, जैसे 5वें स्कंद में एक वर्णन आता है कि किस प्रकार से, अभी जैसे हमने बात की कि भगवान ने श्वास छोड़ी तो ये पूरी सृष्टि बन गई, सारे ब्रह्मांड आ गए। अब जब भगवान श्वास अंदर ले लेंगे तो उस समय महाप्रलय हो जाती है। तो महाप्रलय हो जाती है मतलब ये सारी जो सृष्टि है बाहर की, वो सब भगवान के अंदर चली जाती है। तो उस समय बाहर कुछ नहीं होता, केवल भगवान होते हैं
और बाकी सब अंदर बाहर शांत होता है। तो उस समय जो प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो तीनों सुप्तावस्था में रहते हैं, सुप्तावस्था में रहते हैं। और एक प्रधान होता है, प्रधान इज द एलिमेंट, मिक्स एलिमेंट्स ऑफ ऑल द थिंग्स। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारी 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, फिर पृथ्वी के तत्व, और फिर ये सब मिला के टोटल 24 एलिमेंट्स होते हैं। 24 एलिमेंट्स, 23 एलिमेंट्स होते हैं। वो 23 एलिमेंट्स जो होते हैं वो सारे प्रधान हो जाता है, प्रधान। इट्स जस्ट लाइक आप जैसे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है बायोलॉजी के हिसाब से, एक अंडाणु होता है, एक अंडा होता है, राइट। और उस अंडे के ऊपर जब तक वो अंडा, उसको जब तक एक बीज नहीं मिलता है, राइट, शुक्राणु नहीं मिलता है, तब तक वो यू कैन से उसमें से जीवन नहीं पनपता वहाँ पर, राइट। तो उसी प्रकार से ये जो प्रधान है वो एक अंडे के समान है। तो उसमें वो सारे 23 एलिमेंट्स हैं। वो 23 एलिमेंट्स सुप्तावस्था में हैं। और जब समय आता है अगली सृष्टि का, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान अपनी दृष्टि से, काल शक्ति से भगवान अपनी दृष्टि उस प्रधान पर डालते हैं। वो जो प्रधान होता है, फिर उसमें हलचल आरंभ होती है, ठीक है। तो उस हलचल के समय फिर ये जो होता है, ये सारी सृष्टि, ऑब्वियसली वो दोनों चीज़ रिलेटेड हैं। जब भगवान की श्वास चलती है, निकलती है, और उस समय ये जो प्रधान जहाँ एक्सपेंशन शुरू होता है, वो सब चीज़ें साथ साथ होती हैं बेसिकली, राइट। और ये जो क्रिएशन होती है, फिर क्रिएशन में भी भागवतम में वर्णन आता है कि जब ब्रह्मांड के अंदर, ब्रह्मांड आ गया, अब ब्रह्मांड के अंदर कौन आए, ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। तो हर ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मा, सिंपल सी बात है, एक ब्रह्मांड है तो एक ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मा जी हैं। तो उसमें ब्रह्मांडों में भी अलग अलग साइज़ के ब्रह्मांड भी होते हैं, और अलग अलग साइज़ के ब्रह्मा जी भी होते हैं। तो हमारे जो ब्रह्मा जी हैं उनके कितने शीश हैं, 4 शीश हैं, ठीक है। हमारे ब्रह्मा जी के चतुर्मुख हैं। तो और भी ब्रह्माज होते हैं जिनके किसी के 8 होते हैं, किसी के 16 सिर होते हैं, किसी के 1000 सिर भी होते हैं, ऐसा भागवतम में वर्णन आया है, ठीक है। तो उस समय पर क्या होता है, जो ब्रह्मा जी वहाँ पर होते हैं, तो उनको, ब्रह्मा जी को भी वो प्रकट हो गए हैं भगवान की कृपा से, लेकिन उनको भी अभी बुद्धि नहीं है, बोध नहीं है कि किस प्रकार से मेरा जो कार्य है वो मैं करूँ। मुझे सृष्टि का सृजन करना है, लेकिन वो उनको थोड़ा सा इंडिकेशन है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि करना कैसे है। तो वो कंफ्यूज होते हैं। तो वो एक कमल के ऊपर उदित होते हैं, कमल के ऊपर वो उत्पन्न होते हैं। तो वो कमल के ऊपर बैठ के वो देखते हैं इधर उधर, सारे में अंधेरा है, शांति है, कुछ नहीं है। तो उनको कमल दिख रहा है, फिर वो देखते हैं अभी क्या करूं। तो फिर वो थोड़ा सोचते हैं, फिर वो देखते हैं, तो क्या करते हैं वो, अच्छा ये कमल है, तो कमल के नीचे थोड़ा उतरते हैं। वो कमल से नीचे उतर के कमल की डंडी से थोड़ा नीचे जाते हैं, 4, 5, 15, 20, 25 किलोमीटर, राइट। थोड़ा चल के जाते हैं, नीचे देखता हूँ कहीं पर कुछ होगा। तो वहाँ पर नीचे भी कुछ नहीं मिल रहा, 50, 100, 150 किलोमीटर हो गया, कुछ मिल ही नहीं रहा है, राइट। जाते हैं, वो देखते हैं, फिर वो वापस कुछ नहीं मिला तो देखते हैं अभी, ठीक है, हो सकता है ऊपर ही कुछ आने वाला होगा। तो फिर वापस ऊपर चढ़ के जाते हैं वहाँ पर, और फिर वो जाके फिर से कमल के ऊपर बैठ जाते हैं। फिर वो सोचते हैं अभी क्या करूँ, तो वहाँ पर फिर कन्फ्यूज़न में होते हैं। तो फिर वो सोचते हैं अभी मैं क्या करूँ, तो फिर प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना करते 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 फिर उनको सुनाई देता है त प। तो उनको 2 लेटर सुनाई देते हैं, त प। तो उन 2 लेटर्स में उनको समझ में आता है, भले ही उनको अभी कुछ वैसे ज्ञान नहीं मिला है, लेकिन ब्रह्मा जी हैं वो, उनकी पूरी बुद्धि किससे बनी है, इंटेलिजेंस से। जैसे हमारी ये बॉडी जो बनी है ना, ये हमारी बॉडी पंच महाभूतों से बनी है, राइट। पृथ्वी, इसमें पृथ्वी, वाटर, इसके एलिमेंट्स हैं। ब्रह्मा जी की पूरा जो शरीर बना हुआ है वो इंटेलिजेंस से बना हुआ है, पूरी बुद्धि का ही शरीर बना हुआ है उनका। तो उतनी बुद्धि उनके अंदर है, कहने का मतलब। तो उनको जब उन्होंने सुना त प, तो उन्होंने तपस्या करनी आरंभ की। तपस्या आरंभ करने के बाद उनको फिर भगवान के पूरे दर्शन नहीं होते हैं, लेकिन भगवान उनके हृदय में, वेदों का ज्ञान, ये सारा ज्ञान, सृष्टि का ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। फिर उनको सारा पता चलता है कि किस प्रकार से आपको सृष्टि करनी है। फिर उसमें भागवतम में पूरा वर्णन दिया गया है कि किस प्रकार से, किस दिन क्या होता है, किसके बाद क्या प्रकट होता है। इस प्रकार से अलग अलग पूरा वर्णन है डिटेल में उसमें वहाँ पर। तो ये पूरा क्रम होता है। इस प्रकार से भगवान की शक्तियों के आधार पर ब्रह्मा जी वो क्रिएशन कर पाते हैं, पूरी सृष्टि कर पाते हैं। और उसके बाद विष्णु जी उसका मेंटेन करते हैं। और तो अभी जैसे हमने ये सुना हुआ है कि ब्रह्मा जी बनाते हैं और विष्णु जी चलाते हैं और शिव जी संहार करते हैं, राइट। तो वो बात सही है,
लेकिन इन तीनों के ही पीछे जो शक्ति है वो भगवान कृष्ण से ही आती है। तो भगवान कृष्ण सारी ही शक्तियों के मूल सोर्स हैं। ओके, तो इसमें एक्चुअली मुझे पर्सनली इस बात को समझने में बहुत टाइम लगा था। तो जब मैं शुरू में इस्कॉन में आया, क्योंकि बचपन में हमारा हमेशा सारी अंडरस्टैंडिंग क्या होती थी, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो मेरे पिताजी बहुत धार्मिक थे और वो हमेशा पूजा वगैरह करते थे और वो मुझे सारी स्टोरी सुनाते थे, बताते थे। तो मुझे तो यही पता था कि जो विष्णु जी है ना, विष्णु जी के 10 अवतार होते हैं, उसमें से एक अवतार कृष्ण भी होते हैं, एक अवतार राम भी होते हैं। तो मुझे तो यही पता था। ठीक है, तो मैं जब आया तो जब मैंने पहली बार ये सुना कि ये जो विष्णु जी हैं वो कृष्ण के अवतार हैं, तो जमा नहीं था मुझे एकदम से, क्योंकि तो वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है ना एकदम से, राइट? क्योंकि बचपन से आपने कुछ और सुना हुआ है और अभी तक कहीं और से सुनने को नहीं मिला था। तो अचानक से यहाँ पर है कि बिल्कुल से कॉन्टेक्स्ट पूरा स्विच हो जाता है वो। फिर जब मैंने भागवतम पढ़ा, भक्तों से अच्छे से डिस्कस किया, भगवत गीता पढ़ा, तो भगवत गीता इज द रूट, राइट? भगवत गीता में भगवान सीधे सीधे बता रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, सब कुछ मुझसे आ रहा है। तो जब सब कुछ भगवान से ही आ रहा है तो फिर सोर्स तो भगवान ही होंगे ना। फिर कहाँ पर आगे जाके क्या डिटेल्स चेंज होती हैं वो दूसरी बात है, लेकिन बेसिक सोर्स तो भगवान ही होंगे फिर, राइट? तो फिर धीरे धीरे करके मुझे समझ में आ गया था। और लेकिन अल्टीमेटली हमको समझने की आवश्यकता क्या है कि जो भी हो रहा है वो सब कुछ भगवान के निर्देशों के अनुसार ही हो रहा है। तो इसको इनफैक्ट मैंने अपने जीवन में खुद भी ये महसूस किया है। मैं एक बार वैष्णो देवी गया था, तो वहाँ पर आपने सुना होगा वैष्णो देवी में बहुत ज़्यादा इच्छाएं पूरी होती हैं। तो वहाँ पर जाके मैंने उनसे बोला था कि डू वॉट एवर इज़ बेस्ट फॉर मी, तो मेरे लिए जो भी कुछ भी सर्वोत्तम होना आप वो कर दीजिए बस, है ना। और विद इन 1 ईयर मैं पुणे आ गया था और इस्कॉन के भक्तों से मिल गया था, और उसके बाद मुझे जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। मतलब तो उसके बाद से मुझे उन्होंने हर प्रकार से जो भी मुझे जीवन में चाहिए था, भले ही मेरे भक्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए, भले ही मेरी भौतिक प्रगति के लिए, तो जो कुछ भी मुझे जीवन में चाहिए था वो मुझे दुर्गा माता ने ही कनेक्ट किया बेसिकली। और मज़े की बात ये थी कि जिस दिन मैं इस्कॉन मंदिर में घुसा था उस दिन वो दुर्गा अष्टमी का ही दिन था। शी ओनली टुक मी देयर, उन्होंने ही मुझे लिया कि आप जाके इनसे मिलो, ये आपका बेस्ट प्लेस है। ठीक है, तो क्योंकि मैंने प्रार्थना ये की थी ना कि मुझे जो भी मेरे लिए सर्वोत्तम हो वही कीजिए आप, तो उन्होंने बोला कि ठीक है ये प्लेस है, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर रहो, उसके बाद आप देखो आपको सब कुछ सर्वोत्तम मिलेगा। तो आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू हर। तो वो समझ में आता था कि जो देवी देवता भी है ना, आप उनसे सच्चे हृदय से अपनी इच्छा व्यक्त कीजिए तो वो भी आपको सही मार्ग ही दिखाएंगे। तो जहाँ पर भी आप जो कुछ भी आप करने की इच्छा रखते हैं। तो इस पूरी स्लाइड का मतलब अर्थ क्या निकलता है कि जो सारी सृष्टि होती है ना, वो सारी भगवान की अध्यक्षता में, भगवान के निर्देश के अंदर ही चलता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कैसे भगवान की वो महानता के अंदर ये महान कार्य हो रहा है हम सबको यहाँ पर स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो जो महत्त्व होता है, जैसे हमने बात की जब भी प्रधान में 24 एलिमेंट्स थे, तो वो जब वो एक्टिव हो जाते हैं ना, एक्टिवेट हो जाते हैं, तो वो महत्त्व बन जाता है। मीन्स इट इज एक्टिव ना, हलचल हो जाती है, महत्त्व से पूरी गणना, वो पूरी क्रिएशन होती है पूरी। ठीक है, तो जिस प्रकार से एक धागा होता है, आप जैसे माला होती है, ये माला के मोती जो हैं, ये क्या मोती अपने आप टिके हुए हैं? नहीं, धागे के बिना नहीं टिके हैं, राइट? धागा है तभी ये मोती टिके हुए हैं। तो इसी प्रकार से सूत्रम जो है ना, सूत्र, तो जिस प्रकार धागे पर अनगिनत रत्न टिके होते हैं, उसी प्रकार महत्त्व वह मूल सूत्र है जिस पर यह संपूर्ण भौतिक सृष्टि टिकी हुई है। और वो महत्त्व कहाँ से प्रकट होता है? भगवान की दृष्टि से, राइट? तो भगवान उसको प्रकट करते हैं। तो ये तीन गुणों का जो जाल है, ये इस प्रकार से यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये जो जाल है 3 गुणों का, 3 गुणों से हम सब अवगत होंगे, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, है ना। उसके गुण भी हमको पता होंगे। कभी कभी हमें बहुत शांति महसूस होती है, अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है, मन करता है कि कुछ अच्छे कार्य करें, थोड़ा जप और कर लेते हैं, थोड़ा भक्तों का संग और कर लेते हैं, थोड़ा कीर्तन और सुन लेते हैं, या फिर थोड़ा चलो मंदिर और जाके आते हैं, ऐसा करने का मन करता है कभी कभी, राइट? तो इसका मतलब सोच सकते हैं थोड़ा सत्वगुण अभी प्रभाव मार रहा है, राइट? कभी कभी रजोगुण होता है कि अरे आज तो मैं ये कर दूंगा, आज तो मैं वो कर दूंगा, आज तो मैं दुनिया उल्टी पलटी कर दूंगा, राइट? कभी कभी मन करता है कि मैं आज क्या से क्या नहीं कर दूंगा। तो वो क्या होता है, वहाँ में रजोगुण हमारे ऊपर हावी होता है। तो रजोगुण का मतलब क्या होता है? एक्शन, जो बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं आज, तो वो रजोगुण का असर होता है।
और तमोगुण क्या होता है, कभी कभी मन करता है कि छोड़ो यार, आज जीवन में कुछ नहीं है, आज थोड़ा 16 घंटे सो के देखते हैं, है ना। तो वो होता है तमोगुण का असर। तो हम इन 3 गुणों को अक्सर अनुभव कर चुके हैं, तो इनके अंदर में फंसे रहते हैं। इन गुणों का गुण जो है, ये सूत्र जो है ना, इनके अंदर में ही फंसे रहना होता है। और यहीं पर क्या होता है कि हमारा जो मन है, जिसको कि हमने पहले भी कई बार सीखा है कि मन ही हमारे एक्शंस को, हमारे चुनावों को प्रभावी बनाता है। हमारा मन ही तो हमारे को एक सही निर्णय लेने के लिए भी करने देता है, या फिर कभी कभी हमारा मन ही हमको एक बुरा निर्णय लेने के भी हावी हो जाता है, राइट। कभी कभी हम ना चाहते हुए भी कोई ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो कि हमें नहीं करने की इच्छा थी या करना नहीं चाहते थे, राइट। कभी कभी करना पड़ता है क्योंकि मन सुनता नहीं है। तो वो माइंडफुलनेस, माइंड मैनेजमेंट, वो हमें प्रैक्टिस करना होता है, उसी को हम साधना बोलते हैं, राइट। तो हम साधना करते रहना पड़ता है कि मन को पहचानना कि मन अभी क्या कह रहा है, और मन के ऊपर किस प्रकार से हम बुद्धि को रख सकें, बुद्धि के साथ, विवेक के साथ हम ये निर्णय ले सकें कि किस प्रकार से मन जो कह रहा है वो कहने में मेरी भलाई नहीं है ना। और उस समय हम मन को बोल सकें नहीं, और मन के साथ थोड़ा टाई अप कर सकें। मन के साथ टाई अप का मतलब क्या है, हम मन को भी थोड़ा, अगर क्या है ना, किसी को आप किसी को कुछ प्रपोज कर रहे हैं और वो आपको उनको बोलोगे नहीं बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, बेकार, गेट लॉस्ट, आप उसको बोलेंगे तो वो इट विल फील हर्ट, राइट। तो अगर उनको बोलेंगे नहीं आइडिया तो अच्छा है, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन क्या है ना, टाइमिंग गड़बड़ है, अभी नहीं करते ये काम। तो ये आइडिया अच्छा, सोचेंगे इसके बारे में, वी विल डिस्कस, लेकिन अभी हम क्या करते हैं ना, अभी हम चैंटिंग कर लेते हैं, या फिर अभी हम जो भी हमारा दूसरा काम है, जो भी अच्छा काम जो हमें करना है ना, तो उस समय अगर हम मन को थोड़ा सा फ्रेंडशिप मोड में ले लें, मन को बोले कि ठीक है योर एडवाइस इज गुड, लेकिन ठीक है वी विल नॉट एक्ट ऑन इट नाउ, अभी नहीं करेंगे, बाद में कभी प्लान करते हैं। तो मन मानेगा, आप करके देखिएगा, कभी कभी मैं भी करता हूँ। तो मन को थोड़ा सा ट्रिक करना है, जैसे मन इज लाइक मंकी, मंकी, राइट। अगर मन की करेंगे तो बनेंगे मंकी, राइट। तो हमें मंकी नहीं बनना है, हमें भगवान का भक्त बनना है। तो भगवान का भक्त बनने के लिए हमको थोड़ा सा माइंड मैनेजमेंट करना पड़ता है, माइंड को थोड़ा सा ट्रिक करना पड़ता है। तो माइंड को ट्रिक करने का बहुत अच्छा तरीका है, उससे फ्रेंडशिप करके रहिए, उसको थोड़ा बताते रहिए कि ठीक है आइडिया अच्छा है आपको, लेकिन अभी करेंगे नहीं, हाँ थोड़ा बाद में करते हैं, कभी प्लान करेंगे। और ऐसे कभी कभी आप देखोगे, उसको माइलस्टोन्स दीजिए। सपोज माइंड आपको कुछ करने के लिए बोल रहा है जो कि आपको करने की इच्छा नहीं है, आपको पता है कि भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम अच्छा नहीं है, ठीक है। तो उसको माइंड को बोलिए कि ये जो माइलस्टोन आ रहा है मैं भी अगली एकादशी के बाद कभी देखेंगे, अभी एकादशी तक हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, उसके बाद हम कभी प्लान करेंगे, ठीक है, देखेंगे कभी। तो उस तरह करते करते जब हम थोड़ा माइलस्टोन वेस्ट चलते हैं, तो उस काम को जितना ज़्यादा हम उसको डिले करेंगे ना, टाल सकते हैं, जितना ज़्यादा हम टाल सकते हैं ना, और देखेंगे आप धीरे धीरे करके क्या होता है ना, भगवान देखेंगे कि आपकी दृढ़ शक्ति, आपकी दृढ़ता बढ़ रही है, आपकी डिटर्मिनेशन बढ़ रही है। तो उस डिटर्मिनेशन के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, भगवान को भी अच्छा लगता है कि यार दिस पर्सन इज डूइंग गुड, अपने माइंड को अच्छा मैनेज कर रहा है, हाँ। तो उस प्रकार से भगवान हमको शक्ति देते हैं, और धीरे धीरे करके हमारी वो चीज़ें जो होती हैं टलती जाती हैं, और ज़्यादा आगे आगे अच्छी बढ़ती जाती हैं, राइट। तो इस प्रकार से हम गुणों को, जो 3 गुण हैं जो हमको अभी अक्सर हमें तंग करते हैं, उनसे हम थोड़ा मैनेजमेंट कर सकते हैं। भगवान भगवद गीता में बताते हैं, त्रिगुण्यो विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना मीन्स भगवान हमें सलाह दे रहे हैं कि हमको सतोगुण तक भी टिकना नहीं है। ऐसा नहीं कि हमें सतोगुण तक ही पहुंचना है, हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए शुद्ध सत्व तक पहुंचना। शुद्ध सत्व मीन्स वो त्रिगुण से ऊपर है, यानी कि हमें इन 3 गुणों से ही ऊपर जाना है, राइट। तो निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना, तो वहाँ पर जब हम त्रिगुण तीनों गुणातीत हो जाना एक तरह से, राइट। तो उस समय ये गुण हमारे ऊपर असर नहीं करते। तो हम अपनी चीज़ों को, अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने कार्यों को हम परिस्थितिवश भगवान की सेवा के अनुसार हम उसको अलाइन कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं, जब हम उस लेवल का डिटर्मिनेशन या उस लेवल का हम प्रैक्टिस कर पाते हैं, ठीक है। तो वो इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो इट्स अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ दैट कि किस प्रकार से अपनी ही शक्ति से सृजन कर पाना, और उसके बाद उसका सृजन करके विस्तार करना, फिर उस सृष्टि का पालन करना, उस रची हुई सृष्टि का पालन करना, परम नियंता के रूप में स्थित रहना, ओके, और उसी का फिर संहार कर लेना। ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है, तो विल मूव अहेड। अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, और बहुत ही सुंदर
ये स्लाइड दिया है, देखिए नोटबुक एलम ने। तो ये जो बद्ध जीव दिख रहा है लेफ्ट साइड में, अब इसका क्या हालत है यहाँ पर बेचारे का? सारे में जाल 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 जाल, राइट, और पूरी तरह फंसा हुआ है। तो भौतिक प्रकृति का जो भोक्ता है वो भोक्ता बनने का मूर्खतापूर्वक जो प्रयास है, यह अपनी वास्तविक पहचान भूलकर इस अस्थायी जाल में जो कि शरीर और संसार में है उसमें उलझा हुआ है। तो हमको क्या दिखता है? मेरा शरीर, मेरे परिवार वाले, मेरा समाज, मेरा देश, मेरा विश्व, राइट। और उस चक्कर में क्या होता है, 99% लोग जो आज के समाज में हैं वो कहीं ना कहीं सेवा जरूर कर रहे हैं, लेकिन किसकी सेवा कर रहे हैं? देश की, समाज की, जाति की, घर वालों की या किसी की, लेकिन समहाउ दुर्भाग्यवश भगवान की सेवा नहीं कर रहे होते। कहीं पर भी भगवान को रिलेट नहीं किया होता, राइट। ऐसा नहीं है कि किसी को खाना खिलाना बुरा है, ऐसा नहीं है कि कहीं किसी के लिए प्याऊ लगाना बुरा है, पानी लगा किसी को पानी पिलाना बुरा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप जब किसी को खाना खिला रहे हैं, उस खाने को, उसको भगवान को भोग लगा दीजिए, राइट। तो उसका पेट भी भर गया और भगवान का भोग भी बन गया, भगवान भी प्रसन्न, वो व्यक्ति भी प्रसन्न, वो व्यक्ति का भी उद्धार हो गया, आपका भी उद्धार हो गया, राइट। हींग लगे ना फिटकरी और रंग आए चोखा, राइट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन 99.9% लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उनको केवल समाज सेवा करनी है, राइट। बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलने हैं, बड़े बड़े धर्मशालाएं खोलनी हैं, और भगवान पिक्चर में है ही नहीं। क्या मिलेगा? अगर आपने बहुत बड़े बड़े ऐसे धर्मार्थ कार्य कर दिए, कोई नहीं, क्योंकि आपने कार्य अच्छा किया है, आपकी वजह से हजारों लोगों लाखों लोगों को खाना मिला होगा। कम से कम इतना होगा कि आपके आने वाले किसी भी जन्म में आपको खाने की कमी नहीं होगी, खूब खाना मिलेगा आपको। लेकिन वो खाना लेने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, राइट। जितना खिलाया है ना उतना खाओगे, लेकिन खाओगे यहीं पर, ठीक है। इसीलिए भगवान भगवत गीता में अकर्म का ज्ञान देते हैं, राइट। अकर्म, तो विकर्म, कर्म, अकर्म, विकर्म। तो अकर्म मीन्स ऐसा कर्म जो कि कर्म है, लेकिन क्योंकि वो कर्म भगवान के लिए है, वो कर्म मुझे बांधता नहीं है, राइट। इस प्रकार के कर्म जब हम करेंगे तो इस हालत में नहीं पहुँचे पड़ेंगे जैसा ये बेचारा बद्ध जीव लेफ्ट साइड पे है। अभी तो मैं हूँ, बट वी आर ऑन द वे। फॉर्चुनेटली वी आर पार्ट ऑफ दैट 1% गैंग। हम उस 1% गैंग में हैं जो कि संडे फीस का प्रोग्राम सुनने आते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो कुछ तो स्वाद मिल रहा है, राइट। इसलिए हम आते रहते हैं, और क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि हम आ रहे हैं, तो भगवान हमें और ज़्यादा रुचि देंगे, भगवान हमको और रास्ता दिखाएंगे। और इस प्रकार से हम ये जो जाल है, जिसको जनरली हम जाल भी नहीं समझते हैं, हम उस जाल को समझ पाएंगे और उस जाल के जंजाल से निकलने का प्रयास कर पाएंगे, राइट। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वो है परम नियंता, जिसको कि हम मकड़ी के केस में देखें तो मकड़ी ही अपने जाले की परम नियंता है। वो जाने के किसी भी कोने में जाएगी तो वहाँ पर फंसेगी नहीं, राइट। लेकिन उसको पता है कि जाले के किस कोने में कौन फंसा हुआ है और किसको निकाल के कैसे खाना है, राइट। उसी प्रकार से श्री भगवान जो हैं वो भी इस सृष्टि के जाले के इंजीनियर हैं, परम नियंता हैं, राइट। उनको पता है, वो कभी इस जाले में फंसते नहीं हैं, उन्होंने इस जाले का निर्माण किया है, उस जाले के ऊपर हैं। भगवान पहले से ही गुणातीत हैं, राइट। तो भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में कि ना मुझे कोई भी कर्म बांधता नहीं है, मुझे मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान को कर्म करने के लिए इसलिए करना पड़ता है क्योंकि भगवान किसी कर्म बंधन से बंधे हुए हैं, नहीं। भगवान अपने आप में स्वराट हैं, भगवान अपने आप से निर्णय लेते हैं। भगवान की जब इच्छा होती है वो निर्माण करते हैं, मेंटेन करते हैं, संहार करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से उनकी कोई भी गतिविधि उनको बांधती नहीं है। तो यही अंतर है भगवान में और हम में, है ना। हम तो बन जाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है, लेकिन भगवान कभी बंधते नहीं हैं। भगवान बंधे हुए को निकालने का कार्य करते हैं, राइट। तो क्योंकि भगवान वो परम नियंता हैं, भगवान उस सृष्टि में उनको पता है कौन किस कोने में फंसा हुआ है, इस जाले के किस कोने में कौन परम सुंदरदास कहाँ पर जाके फंसा हुआ है, वो वहाँ जाके उसको खींचते हैं, निकालते हैं, राइट। आप सब अपना अपना नाम जोड़ सकते हैं। तो
भगवान वहाँ पर, उनको सब कुछ पता है कि कौन कहाँ पर जाके फंसा हुआ है, उसके हृदय में क्या चल रहा है अभी, किस लेवल पे है, और क्या भगवान के लिए कोई बड़ी बात है किसी को निकाल पाना? भगवान की केवल इच्छा मात्र है, राइट? भगवान ने एक इच्छा करनी है कि चलो भैया इस बच्चे को छोड़ दो, अभी तुम यहाँ से इस जाले से निकाल दो, इसको मैं अपने धाम लेके जाना चाहता हूँ। क्या बड़ी बात है भगवान के लिए? कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? तो हमें उस लेवल का ट्रस्ट होना चाहिए भगवान के ऊपर। और है, भगवान के पास शक्ति की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी कहाँ होती है? भगवान के पास शक्ति की कमी होती है, कहाँ कमी होती है फिर? प्रयास से भी ज़्यादा हमारी इच्छा में कमी होती है। अभी भगवान आएंगे, बोलेंगे चलो भगवत धाम, कौन कौन चल रहा है? कितने रेडी हैं? आई एम रेडी, ठीक है। मेरी बीबी और बच्चों को मत बताना। बट वी शुड बी रेडी, ओके, वी शुड बी रेडी। नो हार्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपने कभी, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि संसार में कोई मर गया और उसके बाद उसके घर वाले जो बचे हुए तो उन सब ने जीना छोड़ दिया हो? नहीं हुआ ना, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। कोई रीज़न है हमें अपने उस गोल्डन ट्रम्प कार्ड को ले लेने में? अगर भगवान आके अभी बोले कि चलो, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? इसीलिए तो वी शुड हैव दैट ट्रस्ट। हमें वो भगवान के ऊपर वो श्रद्धा होनी चाहिए कि ठीक है भगवान, आप तैयारी रखो, आई एम रेडी, ठीक है, बट लेट्स डू। अभी जो हमारे कर्तव्य चल रहे हैं उनको करते रहते हैं, जब तक चल रहे हैं, जब तक भगवान को चलाने हैं चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? लेकिन तब तक हम प्रयास भी ऐसे करें कि भगवान और प्रसन्न हों, हम और अच्छे से प्रयास करते रहें, भक्ति आगे बढ़ती रहे, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसकी शरण लेनी है। तो हम भगवान के भक्तों की शरण ले सकते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त भी भगवान की कैटेगरी में ही आते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि भाई परम नियंता तो भगवान है, तो मैं किसी भक्त की शरण क्यों लूँ? क्योंकि भक्त जो हैं वो भगवान के ही तो भेजे हुए माध्यम है ना। अगर प्रभुपाद नहीं होते तो क्या हम यहाँ पर आज बैठ के कथा सुन रहे होते? ना प्रभुपाद अमेरिका गए होते, ना इस्कॉन बना होता, ना कुछ हुआ होता, मैं तो पता नहीं कहाँ होता, आई डोंट नो। हम सब कहाँ पर होते हमें कुछ नहीं पता था, राइट? तो क्योंकि उस भक्त ने भगवान के साथ अलाइन होकर ये एक प्रयास किया, और आज जो यहाँ पर भक्त इतने प्रयास करके ये संडे फीस प्रोग्राम करते हैं, अगर वो प्रयास नहीं होता तो क्या हम यहाँ पर बैठ के सुन रहे होते? नहीं सुन रहे होते, राइट? तो ये सब भक्त और भगवान वो एक ही सिस्टम का पार्ट है, ठीक है? तो जब हम कहते हैं कि भगवान परम नियंता हैं, तो उस परम नियंता के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो यंत्र हैं, वो सब यंत्र भी भगवान के परम नियंता सिस्टम का पार्ट है, ठीक है? तो हमें उन सबको भी सेम सिस्टम का पार्ट समझते हुए उनके साथ भी रिलेट करना चाहिए, उनका भी हमें एडवांटेज लेना चाहिए, राइट? उसका भी हमें उसका भी हमें लाभ लेना चाहिए। और जहाँ जहाँ पर भगवान का संग मिले, भक्तों का संग मिले, भगवान का कीर्तन मिले, नाम मिले, प्रसाद मिले, सबका लाभ उठाना चाहिए। इस प्रकार से हम धीरे धीरे करके इस भौतिक जगत से छूट पाने का हमारा मार्ग प्रशस्त होता रहता है, ठीक है? तो ये हमारे इस स्लाइड का आर बी ओवर टाइम प्रभु जी? आर बी ओके टू टेक 5 मिनट्स मोर? ओके फाइन। अभी इसमें प्रभुपाद एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं परपोर्ट के अंदर। जब प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं तो उसमें प्रभुपाद बताते हैं कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो भक्ति योगी होते हैं, जिनका कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई कि भगवान सर्वशक्तिशाली हैं, आई एम देयर, मैं भगवान का एक तुच्छ सा सेवक हूँ, ओके? हूँ तो मैं नालायक, लेकिन भगवान चाहें तो क्या नहीं करवा सकते, राइट? भगवान तो कहते हैं कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघायते गिरम यत् कृपातमहं वंदे श्री गुरु तीन तारिणम परमानंद माधवम, राइट? मूकम करोति वाचालम, मूक मीन्स जो बधिर है, बोल नहीं पाता, मूक, गूंगा है बेचारा, राइट? उसको भगवान क्या बना सकते हैं? वाचाल बना सकते हैं, बक 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 करके बोलेगा वो भगवान की कृपा से, राइट? और पंगुम लंघायते गिरिम, जो बेचारे के पास टांग ही नहीं है, वो पर्वत चढ़ के भाग के पर्वत चढ़ जाएगा। कैसे? भगवान की कृपा से, ठीक है? तो वो करवा सकते हैं, किसी से भी कुछ भी करवा सकते हैं, राइट? भक्तों का सिंपल सा फंडा होता है कि भगवान की शाश्वत सेवा करना। उसके उल्टी तरफ जो निराकारवादी होते हैं, उनका फंडा क्या होता है कि भगवान तो होते ही नहीं है, भगवान तो एक शक्ति है, भगवान का रूप तो होता ही नहीं है, भगवान तो क्या होते हैं? निराकार होते हैं। भगवान
दिव्य प्रकाश हैं, ऐसा मानते हैं वो लोग, ठीक है। तो उनका भगवान के साथ कुछ आदान प्रदान नहीं होता, क्योंकि प्रकाश के साथ क्या आदान प्रदान करोगे आप कभी लाइट के अंदर भागे हैं? कहीं लाइट आ रही है, उसके अंदर भाग के जाओगे, क्या मिलेगा आपको? कुछ भी नहीं मिलेगा, लाइट ही मिलेगी, राइट। कोई आदान प्रदान जैसी चीज़ नहीं है। हम किससे आदान प्रदान करते हैं? हम भगवान से आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि जो सेवक होता है उसके साथ भी तो, उसका भी तो स्वामी के साथ आदान प्रदान हो रहा होता है ना। लाइट के साथ क्या आदान प्रदान करेंगे? भगवान का जो स्वरूप है, हम मानते हैं कि भगवान दिव्य गुणों से पूर्ण एक परम व्यक्ति हैं, और वो लोग क्या मानते हैं कि भगवान प्रकाश है, व्यक्तिगत अस्तित्व है ही नहीं। वो भगवान को केवल ब्रह्म ज्योति मानते हैं, ज्योति, है ना। तो इसलिए भगवान को वो देख नहीं पाते, भगवान के रूप के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। और जीव की स्थिति वो क्या मानते हैं? स्वयं को भगवान के बराबर समझने का भ्रम। वो लोग क्या सोचते हैं कि अभी हम क्या है ना, हम हैं तो मैं भगवान ही, क्या है ना, वो तो मैं भगवान ही, मैं भी भगवान हूँ, पता है आपको? आपको पता है कि नहीं पता? मैं भगवान हूँ, लेकिन मैं क्या है ना, वो भूल गया हूँ, मैं भूल गया हूँ कि मैं भगवान हूँ। हो सकता है ऐसा? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर भगवान ही भूलने लग जाए कि मैं भगवान हूं, तो किस बात के भगवान हो भाई? हाँ, तो भगवान ही भूल जाएंगे तो उसका मतलब भूलना भगवान से ऊपर हो गया, इसका मतलब है कि नहीं? तो यानी कि वो एक तर्क ही बैठता नहीं है जगह पे कि मैं भगवान होने के साथ साथ मैं भूल गया। ओके, उसका अंतिम परिणाम वो क्या समझते हैं निराकारवादी? क्योंकि उनकी समझ ही छोटी है विचारों की, तो अपूर्ण विश्लेषण होता है उनका और वास्तविकता से दूर होता है। मतलब वो प्रैक्टिकल नहीं है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है भक्ति योगियों का, वो है केवलानुभवानंद संदोह, विच इज दिव्य आनंद के महासागर में प्रवेश। कैसे? भगवान की सेवा के द्वारा। तो जब हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करते हैं तो हमें भी आनंद प्राप्त होता है। इट इज़ जस्ट लाइक, सपोज मैं एक ड्राइवर हूँ और मैं एक एसी कार में अपने मालिक को लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या उस कार में ऐसी फीचर होती है कि वो जो एसी है उसका इफेक्ट केवल मालिक को ही मिलेगा? नहीं। क्या होगा? जो ड्राइवर बैठा है बेचारा, वो भी तो एसी में ही बैठा है ना, वो भी तो एसी में ही बैठा है, राइट। तो उस एसी का जो आनंद है वो ड्राइवर को भी मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे कि भगवान को सब मैंने 56 भोग लगाए तो भगवान ने तो खा लिए वो, राइट, भगवान ने खा लिए, लेकिन उसका आनंद हम कौन ले रहे हैं? हम भी पा रहे हैं, राइट। तो उसमें अच्छा क्या हुआ? हमारा भी भला हुआ, भगवान भी प्रसन्न हो गए, राइट। और जिसने उस 56 भोग बनाने की प्रक्रिया में भाग लिया उन सबका भी उद्धार हो गया, राइट। यहाँ तक कि उसमें जो टमाटर पड़ा उस पेड़ का भी, हाँ, जिस कड़ी पत्ते के पेड़ से वो कड़ी पत्ता टूटा था ना, उस कड़ी पत्ते के पेड़ का भी उद्धार हो गया। जहाँ से वो मिर्ची आई थी ना, उस पेड़ का भी उद्धार हो गया, राइट। तो हर चीज़ जो उस 56 भोग बनाने की चीज़ में आई, उन सब चीज़ों का उद्धार हो गया, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लग गया, सीधे या उल्टे मीन्स दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, राइट। तो इस प्रकार से भक्ति योग इज द पूर्ण प्रैक्टिकल 100% प्रैक्टिकल मेथड है, और इसका जितना ज़्यादा हम लाभ उठा सकें हमें उठाने का प्रयास करना चाहिए। तो शाश्वत सेवा जो है इस भौतिक जाल से मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। तो भगवान की सेवा केवल यही एक मार्ग जो है ना, और भगवान की सेवा के सारे मार्ग हमने पहले ही सुने हुए हैं, ABCDE, राइट। तो उसमें से भगवान का जप, भगवान के नाम का जो जप है उसको आप जितना ज़्यादा दृढ़ता से पकड़ लेंगे और हर दिन जितना ज़्यादा हो सकेगा जप करने का प्रयास करेंगे, वो ही ट्रम्प कार्ड है। ओके, ट्रम्प वैसे आजकल बहुत बदनाम है, बट उस ट्रम्प कार्ड को, हरि नाम वाले ट्रम्प कार्ड को आप सदैव अपने जीवन में बनाए रखिए, क्योंकि वो ही जीवन को पार लगाने का एक मार्ग है। ओके, तो उसको आप कभी छोड़िए नहीं। माना कि हम संडे को तो यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आपको जप हो जाता होगा, कीर्तन हो जाता होगा, किसी कारणवश यदि आपका संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे तक जप नहीं हो पा रहा, कुछ तो ऐसा कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान मेरी परिस्थिति ऐसे बनाइए कि मुझे हर दिन में भी आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट मुझे जप करने का अवसर दीजिए। कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे मैं आपका स्मरण कर सकूं, आपकी सेवा कर सकूं, राइट। तो वो हमें जरूर प्रयास करना चाहिए। तो जब हम ये समझ लेते हैं कि ये मेरा ये शरीर ही सब कुछ नहीं है, अभी हमने पीछे ये सब को समझा, राइट, कैसे हम अटके हुए हैं यहाँ पर, और हमें भगवत धाम जाना है, और मैं एक सूक्ष्म शरीर हूँ, आत्मा हूँ जो कि अपने प्रवास में है, तो उस समय मैं इस शरीर की आसक्ति से छूट पाता हूँ ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ठीक है। तो इस स्थिति को समझकर
जब हम इस जाल को भोग करना छोड़कर इस जाल को एक योग की तरह यूज करेंगे, भोग से योग तक। ओके, भोग हमें नहीं करना है, भगवान को कराना है, और उस प्रोसेस में हमारा भी भोग हो जाता है। उसको हम हालांकि भोग नहीं बोलते, हम भगवान खाते हैं, हम पाते बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वास्तव में वो हम भी पा रहे हैं उसको, राइट, आनंद हमें भी मिल रहा है। तो भगवान को केंद्र में लाने के लिए प्रयास करना है। तो इस जाल में फंसने के बजाय, उस जाल को भोग करने के बजाय, उस जाल के फीचर्स को हमें भगवान से योग करना है। तो जब हम भगवान से योग करेंगे तो धीरे धीरे करके हमारी जो वृत्तियां हैं अपने अंदर भोग करने की, वो वृत्तियों को हम शुद्ध कर पाएंगे, और धीरे धीरे फिर हमको एक समय आएगा, निश्चित रूप से आएगा, जबकि हम भगवान हमारे हृदय से वो हमारी जो सेल्फ एंग्रेंडाइज माइंड कहना, यानी कि इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छाएं हैं ना, भगवान अपने आप ही साफ कर देंगे, वो अनर्थ साफ हो जाएंगे, राइट, हो जाएंगे। तो आप भगवान की कृपा पे निश्चय रखिए, दृढ़ता रखिए, क्योंकि हमने ये गुरुओं से सुना है, शास्त्रों से सुना है, ठीक है। तो हम शास्त्रों के वचनों पे डाउट किए बिना अपनी भक्ति चालू रखते हैं, हरि नाम का जप चालू रखते हैं, भक्तों का संग चालू रखते हैं, और प्रयास करते रहते हैं कि जितना ज़्यादा हम भगवान की सेवा करेंगे, जितना ज़्यादा हम इस जाल से निकल कर भगवान की भक्ति में लगने का प्रयास करेंगे, उतना ज़्यादा हमें भगवान की दिव्य भक्ति का अनुभूति होती रहेगी, और धीरे धीरे करके हम वास्तविकता में मुक्ति इन द सेंस जो भक्तों को होती है, जो मुक्ति ना, भक्तों को मुक्ति नहीं चाहिए वास्तव में, लेकिन भगवान का संग चाहिए। तो मुक्ति के भी कई प्रकार होते हैं। तो कुछ मुक्तियां हैं जिसमें भगवान भक्त ओके होते हैं, तो वो मुक्ति लेके हम भगवान के धाम में जाकर भगवान के साथ विचरण कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कृष्ण भावना मंत्र की जो दृष्टि है ना, वो हर कण में ब्रह्मांड का ज्ञान देख सकती है। तो क्योंकि ये सृष्टि भगवान ने बनाई है, हमने देखा अभी कि किस प्रकार से भगवान के रोमकूप से निकला ना पूरी सृष्टि, तो हम तो भगवान के अंदर से ही आए हैं, राइट। तो भगवान की सृष्टि जो पूरी भगवान ने ही बनाई है, उसके अंदर हर चीज़ को कहीं ना कहीं आप भगवान से रिलेट कर सकते हैं, और यही शिक्षा हमको मिलती है इस अवधूत के, इस 23rd गुरु से भी, राइट, ये हम सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की जो दिव्यता है वो सब जगह पर विद्यमान है, ठीक है। तो ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास। अभी मैंने कुछ गलती की हो, कुछ ज़्यादा बोल दिया हो, मेरे स्तर से ऊपर या कुछ गड़बड़ बोल दिया हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। कुछ करेक्शन करना हो, कुछ डांटना हो तो डांट सकते हैं, बाकी दैट्स इट। किसी को कोई प्रश्न हो तो बात सकते हैं। हाँ, तो जीतना नहीं है बेसिकली हमको, बट हमें ये नोटिस करना है कि अभी कौन सा गुण हावी हो रहा है, और हमें उन गुणों को एक शुद्ध सत्व होता है। शुद्ध सत्व क्या होता है? उसमें इन गुणों के जो प्रभाव होते हैं उनसे हमारे कार्य प्रभावित नहीं होते। मतलब हमें करना क्या है, अल्टीमेटली हमको ये करना है कि हमारी भक्ति, भगवान की जो भक्ति है वो बाधित नहीं होनी चाहिए, है ना। हमें तो अल्टीमेटली ये चाहिए ना कि भगवान की भक्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। तो ये जो गुण होते हैं ना, कभी कभी उन गुणों के चक्कर में जब हम कैरीड अवे हो जाते हैं तो हमारी जो भक्ति की जो हमारी उस टाइम गतिविधि होती है उसमें थोड़ी बाधा बढ़ती है। तो उस बाधा को नहीं पड़ने देना ही कुशलता है बेसिकली। तो उसके ऊपर जाने का मतलब क्या है? उनके प्रभाव में नहीं आना, उनके प्रभाव में नहीं आना बेसिकली। तो यानी कि हमारे जो कर्म हैं उन गुणों की वजह से प्रभावित नहीं होने चाहिए, ऐसा। तो जिस समय हमें जिस गतिविधि में लगना है हमें उस गतिविधि में लगना चाहिए, उतना है बेसिकली पॉइंट उसका। जी हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ध्यान से सुनने के लिए।